जब भी दुनिया के आतंकी संगठन भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजबाए हिंद शब्द जरूर आता है। यह कोई नया सपना नहीं है, बल्कि इस्लामी कट्टरपंथी ताकत की मन में दशकों से पल रहा एक गहरा और खतरनाक सपना है। लेकिन आखिर यह गजबाए हिंद है क्या? क्यों इस विचारधारा को भारत के खिलाफ एक अंतिम युद्ध का रूप माना जाता है? आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अमृत रंजन। आप देख रहे हैं समस्या का समाधान। समस्या का समाधान चैनल को आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बारंबार स्वागत। समस्या का समाधान चैनल को आप लोगों को पुनर्बार स्वागत। दर्शक मित्रों, गजबाए हिंद भारत के खिलाफ एक खतरनाक इस्लामिक सपना है। गजबाए हिंद का मतलब क्या है? इस्लामिक परंपरा में गजबा शब्द का अर्थ होता है युद्ध या धार्मिक जिहाद, और हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान। इसी तरह गजबाए हिंद का मतलब हुआ भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आधारित कट्टरपंथी सोच है, जिसके अनुसार पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा तभी लहरा जाएगा जब भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बने। हदीसों में गजबाए हिंद का जिक्र, गजबाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में मिलता है, जो इस्लाम धर्म में कुरान के बाद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मानी जाती है। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद के सहाबी हिजरत अबू हुरैरा कहते हैं, इस उम्मत से सिंध और हिंद की ओर एक लश्कर रवाना होगा। अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो शहीद कहलाऊंगा, और अगर बच गया तो वह अबू हुरैरा बन जाऊंगा, जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से मुक्त किया। दूसरी हदीस में कहा गया है, तुम्हारा एक लश्कर हिंद से युद्ध करेगा और वहां के बादशाह को बेड़ियों में बांधकर लाएगा, और जब वे लौटेंगे तो हजरत ईसा को शाम में पाएंगे, मतलब सीरिया में पाएंगे। इन बातों को आतंकी संगठन एक धार्मिक कर्तव्य की तरह प्रचारित करते हैं। कट्टरपंथ का कारोबार, ये आतंकवादी संगठन खुद को इस्लाम का सिपाही बताते हैं, लेकिन असलियत में यह धर्म के नाम पर चलने वाला खून और डर का एक व्यापार है। दुनिया भर में 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े आतंकी संगठन है जो इस्लामिक कट्टरता का हवाला देकर काम करते हैं, लेकिन असल मकसद धन, सत्ता और डर फैलाना है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन संगठनों के भविष्य के योजनाओं में गजबाए हिंद सबसे ऊपर है। गाजी आतंकवादियों का सम्मान सूचक नाम। इन आतंकियों को आतंकवादी नहीं बल्कि गाजी कहा जाता है, यानी वो योद्धा जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं। इनके अनुसार जो मारे जाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी, जो जीतेंगे वो भारत को इस्लाम राज्य बनाकर उस पर शासन करेंगे। इस युद्ध की शुरुआत खुरासन क्षेत्र से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके आते हैं। पुराने मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, लेकिन
उनका मकसद सिर्फ लूटपाट था, धर्म नहीं। अब जो गजबाए हिंद की बात कर रहे हैं, उनका इरादा भारत को पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का है, न कि सिर्फ संपत्ति लूटने का। गजबाए हिंद की सफलता का मतलब इनकी नज़र में गजबाए हिंद तभी सफल होगा जब भारत में एक भी हिंदू न बचे, सभी हिंदू इस्लाम कबूल कर ले या हिंदू भारत से भाग जाए। इन तीनों में से अगर कोई भी स्थिति आई तब भी इस युद्ध को जीत माना जाएगा। क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? कुछ इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि गजबाए हिंद तब पूरा होगा जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि जब तक भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है तब तक यह सपना अधूरा है। आज की परिस्थिति को देखें तो लगता है कि इस विचारधारा की शुरुआत हो चुकी है। जनसंख्या संतुलन बिगाड़ना, वैचारिक हमले, सांस्कृतिक बदलाव, यह सब उसी दिशा में छोटे छोटे कदम है जो कि घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद, जनसंख्या जिहाद आदि 6 स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। इनके बारे में अगला वीडियो में आलोचना करेंगे। यह धार्मिक युद्ध है, कूटनैतिक नहीं। अब यह केवल कूटनैतिक या सीमा युद्ध नहीं रह गया है, यह एक धर्म आधारित युद्ध बन चुका है जिसमें भारत की संस्कृति, पहचान और अस्तित्व को मिटाने का सपना दिखा जा रहा है। भारतवासियों को इस षड्यंत्र को समझना होगा, जागरूक रहना होगा। यह सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि एक जहरीला एजेंडा है जिसे हमें हर स्तर पर चुनौती देनी होगी। भारत के भीतर पल रहा तालिबानी खतरा क्या गजबाए हिंद का सपना हकीकत बन सकता है? जब अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता ने वापसी की तो यह केवल एक देश का संकट नहीं था, यह पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। इस्लामिक कट्टरपंथ की जो आग काबुल में सुलगी, उसकी चिंगारी अब भारत की धरती तक पहुंचने की तैयारी में है। हमें अब बहुत सावधानी से यह समझने की ज़रूरत है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा पार की नहीं रही, बल्कि अब हमारे ही देश में इसका बीज बोया जा चुका है। भारत में इस्लामिक हुकूमत का सपने दिखने वाले आज भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक हुकूमत का सपना संजो रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है कि अगर चंद हजार तालिबानी लड़के 3 लाख अफगानी सैनिकों को मात दे सकते हैं तो भारत की 14 लाख सैनिकों वाली सेना को भी हराया जा सकता है। उनका विश्वास है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया वैसा ही भारत में भी मुमकिन है। यह सोच न सिर्फ भ्रामक है बल्कि हमारा देश के अखंडता के लिए बेहद खतरनाक भी है। गजबाए हिंद का सपना और भारत में मौजूद समर्थक। तालिबानी विचारधारा अर्थ सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, भारत में भी ऐसे विचारों का समर्थक मौजूद हैं, चाहे वे किसान आंदोलन में घुसे तत्व हो, कश्मीर के अलगाववादी हो या वामपंथी बुद्धिजीवी जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जहर घोल रहे हैं। इनके चेहरे अलग है लेकिन विचारधारा वही है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का सपना। गजबाए हिंद यानी भारत पर इस्लामिक विजय। इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी
धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है उसमें यह बताया गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर आक्रमण करेगी। खुरासान का ऐतिहासिक क्षेत्र आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलकर बनता है। यह विचारधारा केवल ग्रंथों में नहीं रह गई है, बल्कि अब इसे ज़मीन पर उतरने की कोशिश हो रही है। पहले हमलावर और आज की कट्टरपंथी में फर्क साफ है। इतिहास में जितने मुस्लिम आक्रांता भारत आए, उनका उद्देश्य धन और सत्ता प्राप्त करना था। वे धर्म के नाम पर युद्ध का दिखावा करते थे, लेकिन असल मकसद था लूटपाट। उन्होंने राजा महाराजाओं को माफ किया, टैक्स वसूला, लेकिन धर्मांतरण या पूरी व्यवस्था को इस्लामी रंग से रंगना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आज जो लोग गजबाए हिंद के सपने देख रहे हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ धन या सत्ता नहीं, बल्कि भारत को इस्लाम राष्ट्र में बदलना है। वे तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। तालिबान को पाकिस्तान का खुला समर्थन प्राप्त है और वे इसे कट्टर इस्लाम के उदय के रूप में देख रहे हैं। अफगानिस्तान केवल एक उदाहरण है। मालवीया, नाइजीरिया, चाड जैसे अफ्रीकी देशों में भी इस्लामिक आतंकी संगठन सत्ता हथियाने के लिए बंदूक के दम पर आतंक फैला रहे हैं। बोको हराम, अल शबाब, ISI, अलकायदा जैसे संगठन सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन चुके हैं। भारत के खिलाफ तीन तरफा रणनीति। भारत के संदर्भ में कट्टर इस्लामिक ताकत तीन रास्ते अपना सकते हैं। धार्मिक कट्टरपंथ जो भारत के विभाजन का कारण बना, सीमा पर आतंकवाद जैसा पाकिस्तान करता रहा है, राजनैतिक सत्ता परिवर्तन, भारत में कमजोर झुकने वाली सरकार लाकर अपनी राह आसान बनाना। आज की कथित सड़क क्रांतियां इसी तीसरे प्रयास की ओर इशारा करती है। मौजूदा सरकार न होती तो क्या भारत बच पाता? सोचिए, अगर आज भारत में कोई अफगानिस्तान जैसी कमजोर सरकार होती तो क्या हाल होता? क्या यह ताकतें अब तक भारत में प्रवेश नहीं कर सकी होती? क्या कश्मीर की आड़ में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास सफल नहीं हो चुका होता? तालिबान की आलोचना से क्यों बचते हैं बुद्धिजीवी? देश के कुछ तथाकथित कथित बुद्धिजीवी तालिबान की आलोचना करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे हिंदुत्व को बल मिलेगा और इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा। ये वही लोग हैं जो भारत के भीतर तालिबान को सुधरा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि नया तालिबान अब सबको माफ करेगा, लेकिन यह महज एक हमें सजग रहना होगा। यह समय है सजग होने का। भारत की संस्कृति, विविधता, लोकतंत्र और एकता पर बार बार हमला हो रहे हैं, कुछ बाहर से कुछ भीतर से। इस खतरे को पहचानना, उस पर चर्चा करना और जागरूकता फैलाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं, लेकिन देश की विचारधारा की रक्षा वह हमें करना ही है। वर्तमान जो परिस्थिति है, हमको पद पद में सजग रहना होगा, नहीं तो गजबाए हिंद सफल हो जाएगा और हमको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं तो शेर तन से जुदा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार परिजनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके बेल आइकन को दबाइए ताकि परवर्ती वीडियो आपके पास पहुंच सके। सुखी रहिए, खुश रहिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।